डोंबिवली पूर्व ग्रोग्रास वाड़ी में ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था द्वारा 7 से 13 जनवरी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस भगवत कथा को अवध के भागवत वक्ता परम पूज्य भगवताचार्य श्री महाराज के मुखरबिंदु से प्रथम दिवस कथा को लोगों ने श्रवण किया। इस कथा का आयोजन ब्राह्मण समाज संस्कृति के अध्यक्ष दिनेश दुबे व संस्था के अन्य पदाधिकारी द्वारा विगत 15 वर्षों से उनके अथक प्रयास से होता रहा है। संस्था समाज के हर दुख सुख में हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है। मंच का सुंदर संचालन सुरेंद्र दुबे ने किया। जो होगा देखा जाएगा, तुमसे जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो प्रथम दिन की कथा तो आपने सुना कि ये भागवत महात्म्य है। भागवत महात्म्य का मतलब यह है कि सबसे पहले दिन की कथा में लोग भागवत भगवान को समझें, उनको जानें। जब तक उनको जानेंगे नहीं तब तक आपका स्नेह उनसे नहीं हो पाएगा, और बिना स्नेह का व्यक्ति से टहलता रहे, कोई इसको पूछने वाला नहीं। पहले दिन हम लोग कथा के माध्यम से भागवत भगवान का संबंध जोड़ते हैं पब्लिक से। सनातन धर्म तो वो सनातन है, सनातन तो कभी कमज़ोर होगा ही नहीं है। कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाए, जैसे सूर्य निकला है तो सूर्य निकले तो उसके बाद में कुछ अगर बादल आ जाए सूर्य के नीचे तो बादल समझ ले कि मैंने सूर्य को ढक दिया है। बादल को तो छटना ही है, सूर्य तो हमेशा निकलेगा। सनातन तो मेरा सूर्य है, वो कैसे अस्त होगा। हाँ, धमकियाँ तो दी जा रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जिनको धमकियाँ मिल रही वो भी सद्भागी ही हैं। भगवान के नाम पर किसी को धमकी मिल जाए और इनके चरणों में अगर किसी की गति प्राप्त हो जाए तो, लेकिन अगर एक धर्मगुरु मरेगा तो उसके साथ उसके अनेक अंग तैयार होते जाएंगे। अरे वो तो सौभाग्य है कि मुझे कोई कह दे कि अगर भगवान के नाम पर ऐसा करते हो तुमको धमकी जान से मारने की, बहुत अच्छी बात है। ये राक्षस हमेशा रहे हैं, म्लेच्छ वंश भी चल रहा है साथ ही साथ में, तो ये राक्षस की धमकी से कभी देवता तो डरे नहीं है। ऐसे धमकियां भी चलती रहेंगी, मिट जाएंगे, धमकी देते ही देते मिट जाएंगे। सनातनी हमारा उनको समाप्त करेगा, हमारे सनातनी सब देव रूप में आकर के उनका मुकाबला भी करेंगे। नहीं, दूसरी तरफ से भी आप ध्यान दें, हमारा मानना यह है कि पहले की अपेक्षा युवा आजकल ज़्यादा ही जागृत हुआ है। पहले जो भागवत कथा होती थी, हमें याद है कि उस समय केवल जो सीनियर लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, बूढ़े होते, वही सुनने के लिए आते थे। अभी इसका उल्टा है, 80% हमारे युवा आजकल आ रहे हैं और प्रेरित भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा उत्साही हैं। हाँ, ये है कि थोड़ा सा वो युवा है। ब्राह्मण समाज सांस्कृतिक संस्था मतलब ब्राह्मणों में उनके जो आचार विचार थे वो धीरे धीरे शहरीकरण होने के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगे। तो उन चीज़ों को फिर से, हम भले शहर में रहें, क्योंकि हम वो हैं जो सर्वोच्च माने जाते हैं। सरकार भी कहती है, गवर्नमेंट भी हमारी कहती है कि हम सर्वोच्च हैं, दुनिया कहती है हम सर्वोच्च हैं। हमको कहने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया कहती है। इसलिए हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार जो है हमारे कायम रहने चाहिए। जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, उनमें संस्कार कायम रहे, इसलिए इस संस्था का स्थापना हुई। लेकिन इतनी लोकप्रिय संस्था हमारी कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो केवल ब्राह्मण ही नहीं, समाज के हर तबके के लोग आते हैं। कोई भी ये नहीं कि हम फलानी जात के हैं, फलानी धर्म के हैं, फलानी ये हैं, ऐसा नहीं है। हर तरह के लोग आते हैं और बड़े आनंद से प्रफुल्लित होकर सम्मिलित होते हैं, और हर तरह का सहयोग समाज का हमारे साथ रहता है और हमारा समाज के लिए सहयोग रहता है। हमारे
माननीय श्री शशिधर शुक्ला जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश दुबे जी हैं, और संस्था के और लोग हैं जैसे IP मिश्रा जी हैं, निशाकांत मिश्रा जी हैं, महेश मिश्रा जी हैं, सब अभी बहुत कार्यकारिणी अभी महाराज जी ने बताई। तो सब लोग हरनिश सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। 15 साल पहले यह कार्यक्रम शुरुआत हुआ। यहाँ RL दुबे जी थे, जो गोपाल दुबे जी आज प्रमुख यजमान थे, उनके आप पिता थे। तो उन्होंने यह कार्यक्रम आहूत किया और यह कार्यक्रम धीरे धीरे चलने लगा। और आज यह आप देख ही रहे हैं कि आज प्रथम दिन कथा है, महिलाएं कितना सुंदर आईं और पुरुष भी आ रहे हैं। कल से आप देखेंगे कि ये पूरा पंडाल भर जाएगा। और अंतिम दिन जब यहाँ पर भंडारा होता है तो कितना मतलब ये हो ही जाता है, 2 से 2.5 हज़ार आदमी आराम से यहाँ पर भंडारे का प्रसाद लेते हैं। और आप सब तो आते ही रहते हैं, आप सब भी उसमें सहभागी रहते हैं, सहभागी हों, यही हमारी इच्छा रहती है। जो होगा देखा जाएगा। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।